I think I have found the secret of that thing. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. मैं कौन सा बुक पढ़ रहा हूँ एंड ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल है, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग है। इंग्लिश में एक वर्ड है एस्टॉनिशिंग, वो थोड़ा सा एस्टॉनिशिंग इंफॉर्मेशन है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन योर माइंड योर ब्रेन, क्योंकि माइंड और ब्रेन जो भी बोलो ये बहुत ब्रॉडर टर्म है। योर ब्रेथ, इन सिंपल टर्म आपका जो ब्रेथ है एंड आपका जो माइंड है, इन दोनों में एक इंटर रिलेशन कनेक्शन है जो कि हम लोग को पता ही नहीं है। अभी मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं खुद ही सीख रहा हूँ, मैं खुद ही जान रहा हूँ। एंड यू नो जब तक मैं उस चीज़ को खुद लिविंग एक्सपीरियंस नहीं कर लेता हूँ, जब तक वो मेरे पास एक प्रूफ नहीं आ जाता, जब तक मेरे पास क्रेडिबिलिटी नहीं आ जाता है अबाउट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आई विल नॉट गोइंग टू शेयर इट लाइक फुल्ली। हाँ, बट मैं इतना बोल सकता हूँ, whenever you feel bad, whenever you feel stressed, whenever you feel like okay now I'm getting anxious or something like that, क्योंकि भाई अनसर्टेनिटी का दुनिया है, आज AI है तो कल पता नहीं कुछ और आ जाएगा, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी ना हम लोगों के दिमाग में रहने वाली है। और जेनजीज हम लोगों को भाई, हम लोगों का जो ग्राफ है ना वो ऐसे वॉलेटाइल ही रहेगा जिंदगी भर। उसमें हम लोगों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पीस ऑफ माइंड। एंड पीस ऑफ माइंड से मेरा मतलब है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना होना, ज़्यादा एंशियस ना हो जाना, या फिर जब आप कुछ कर रहे हो, जब आप कुछ सोच रहे हो उस पर इतना ज़्यादा लाइक तुरंत एजिटेटेड होके एंगर, गुस्सा उस टाइप का नहीं हो जाए। मैं तो सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि माइंडफुलनेस हैबिट को कल्टीवेट करो, बहुत ही हेल्प होने वाला है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, अभी मैं हाफ ऑफ द चैप्टर में। एनी हाउ, गुड मॉर्निंग गाइज एंड दिस इज June 2। क्या बना है? सत्तू का शरबत। बस ये वाला ट्रेड दिखना चाहिए। अगर कुछ मिले ना मिले, सुबह में उठना है, काम वाम करना है, कुछ नाश्ता नहीं है कोई बात नहीं। यहाँ पे बिहारियों का अल्टीमेट नाश्ता देखिए रखा हुआ है। नाश्ता में सत्तू घोला जाता है हम लोग के घर में और सत्तू पिया जाता है और बड़े चाव से पिया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही मन लगा के पिया जाता है। आई थिंक 3 दिनों से बहुत ख़तरनाक वाला गर्मी किया हुआ है। उसके पहले बारिश हो रहा था एंड जब बारिश हो रहा था तो सारा दिन ही बारिश हो रहा था। मतलब अभी का वेदर ऐसा हो गया है ना, अगर बारिश हो रहा है तो पूरा दिन ही बारिश हो रहा है, और अगर गर्मी पड़ रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कि आप पूरा पसीना से लथपथ हो जाते हो। अब जैसे हर जनरेशन का अपना एक एडवेंचर और अपना एक एक्सपीरियंस होता है। जैसे हम लोगों के पापा जिस तरीके से अपने लाइफ को जिए हुए हैं, उस टाइम में कॉन्टेक्स्ट अलग था, टाइम अलग था, इन्वायरमेंट अलग था एंड सोसाइटियल मूवमेंट टोटल अलग था। इसके वजह से उन लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है हम लोगों से। ऑन द अदर हैंड जो हम लोग का जनरेशन है, जिसको सोसाइटी जेन जी बोल रहे हैं, जो कि मुझे एकदम पसंद नहीं है, हम लोगों का जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होते जाएंगे या फिर सोसाइटी और सफिशिएंट होते जाएंगे, हम लोग और ज़्यादा अनसर्टेनिटी से गुजरने वाले हैं। अब क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो वॉलेटिलिटी भी रहेगा ही, एंड जहाँ पे वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, वहाँ पे ऑब्वियस सा बात है स्ट्रेस, एंजाइटी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में लोग सोचेंगे। अब फॉर एन एग्जांपल, एआई एक टूल है, आप उसको जैसे यूज करोगे वो वैसे ही यूज होगा, बट ये इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी एंड डिसरप्शन ला दिया है कि लोग लिटरली टेंशन में आए हुए हैं, जो कि वो भी एक अनसर्टेनिटी का ही बाय प्रोडक्ट है। एआई आया,
सब कुछ अनसर्टेन हो गया, शेकअप हो गया एंड वी आर नाउ इन टेंशन एंड एंशियस मूड। व्हेन आई से वी आर मतलब द जेन जी, द एंटायर जनरेशन। अब अनसर्टेनिटी का एक ही सोल्यूशन हो सकता है, वो है सर्टेनिटी। एंड सर्टेनिटी जब आता है तो ऑब्वियसली स्टिलनेस भी आता है, एंड जब स्टिलनेस आता है तो आपका रीजनिंग कैपेबिलिटी बढ़ता है। एंड दैट्स व्हाई मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं भी इसमें अभी नॉइज ही हूँ, मैं भी इसमें अभी न्यूबी ही हूँ, मेरा उतना भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मैं बस इस चीज को बहुत ध्यान से समझने का ट्राई कर रहा हूँ एंड पढ़ रहा हूँ। हाँ, बट इतना तो समझ आ गया है कि अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी है, इसीलिए बहुत ज्यादा मेंटल डिसरप्शन है। इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है, बहुत ज्यादा उछल कूद, स्टिलनेस। ऑब्वियसली इफ इट इज, एंड आई थिंक हम लोगों के जनरेशन में जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो स्टिलनेस, हम लोगों का जनरेशन कहीं ना कहीं वो स्टिलनेस को खोता जा रहा है। अब सारा इकोनॉमी ही हो गया अटेंशन इकोनॉमी। 30 सेकंड में इंसान को क्विक डोपामिन हिट चाहिए, अगर कोई बुक पढ़ रहा है तो उसका क्विक समरी चाहिए, 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए, फूड वो भी इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए। मतलब स्टिलनेस और अवेयरनेस, मतलब ये लोग तो कचड़े के डब्बे में ही चल गए आजकल के जनरेशन के लिए। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो हम लोगों को, स्पेशली हमारे जनरेशन को ट्राई करना चाहिए कि हम लोगों को अपना स्टिलनेस कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इनर स्ट्रेंथ, इनर स्टिलनेस एंड अवेयरनेस को कैसे ग्रो करा जाए, कॉन्स्टेंटली स्टिमुलस फेज में ना रहें। क्योंकि हम लोगों का इन्वायरमेंट ऐसा डिज़ाइन हो गया है कि हर समय वो हम लोगों का ब्रेन को स्टिमुलाई देते रहता है। हर 10 सेकंड में एक नोटिफिकेशन, हर 10 सेकंड में एक रील, हर 10 सेकंड में दिस एंड दैट एंड पता नहीं फलाना ढिमकाना और 10 चीज़ और। बट हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कि हम लोग अपना इनर स्टिलनेस या अवेयरनेस कल्टिवेट करें। भाई इतना गर्मी है कि आंख नहीं खोल रहा है एंड अभी शूट करते करते पूरा पसीना से मैं दिखा नहीं सकता हूँ, पूरा शरीर इची टाइप का हो गया, इतना पसीना, मुंह से पसीना, शर्ट में पूरा पसीना, पीछे बैक में पसीना, इधर मतलब क्या ही बोलूँ मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो मुझे शर्मा रहा है, इतना पसीना हो। फटाफट चलते हैं, गमछी उठाते हैं एंड नहाने निकलते हैं। अब जाके नहा के आया हूँ तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, नहीं तो गर्मी में हालत ही ख़राब हो गया था, इतना गर्मी पसीना। अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। खाने में क्या है मम्मी आज? दही आलू दम। दही आलू दम? ओ, इसीलिए यहाँ पे आलू ऐसे एक करके रखा हुआ है और दही में मसाला मिला हुआ है ना। ओ भाई, देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। पोटल भाजा হচ্ছে আজকে। ডাল হবে, ভাত খাবো তো। হ্যাঁ সেটাই, ভাত হয়েছে, ভাত হয়েছে। চলো, পটল ভাজাও হয়ে গিয়েছে, আলু দম হচ্ছে এন্ড আলু দমের মশলাও হয়ে গিয়েছে, सब कुछ तो हो गया है। तो सबसे बेस्ट खाना है ये, भात, दाल, सब्जी, एक चोखा और एक भुंजिया, उस टाइप का। आज तो मम्मी आलू दम भी बनाई है, तो हमको सबसे अच्छा खाना लगता है भात। अगर भात मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। कि सुमित फ्री है
क्या करना है? हम बोले चल सनसेट एंजॉय करके आते हैं नदी से। हम नहीं बोले, सोनू ही बोला कि सनसेट एंजॉय, ऑल क्रेडिट गोज टू सोनू, क्योंकि यू नो मैं कुछ नहीं हूँ, जो करता है ये बंदा करता है। तो सोनू बोला कि चल नदी से घूम के आते हैं, सनसेट एंजॉय करके आते हैं। हम बोले कि या वाई नॉट, 3-4 दिनों से ऐसे बारिश हो रहा है, अच्छे से सनसेट का एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आज चलते हैं नदी, सनसेट एंजॉय करते हैं। एंड अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है। यहाँ पे हम लोग जब पहले आते थे तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, अब जाके थोड़ा सा खाली खाली अच्छा लग रहा है और सन का भी अच्छा व्यू आ रहा है। Holy night, all is calm, all is bright round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. कौन जीतेगा आज? आरसीबी और कौन? आरसीबी। आज हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गुजरात भी क्योंकि है। आपका टीम आया है इंडियन फाइनल में। नहीं, मेरा कोई टीम ही नहीं है। यू आर सीएसके लवर। नहीं भाई, थाला फॉर रीजन। थाला गया, सब कुछ गया भाई। अब कोई आला थाला नहीं, अब हम खुद गाली देते हैं भाई, थाला वाला नहीं। कौन डिटेल? टीम डेविड है। टीम जो कि डेविड अभी फॉर्म में है, लेकिन कभी कभी चलता है, लेकिन कभी कभी चलता है, यू नो। हाँ, कभी लेकिन कभी चलता है। मेन उसका पिलर है रजत पाटीदार। पटीदार, ओके। अगला मैच में देखा है आपने क्या किया था उसने। ऐसे और कुछ- जीटी भी हमको लगता है ऐसे, जीटी भी हाँ, कोई GT टक्कर कमजोर देगा। टीम नहीं है। नहीं तीसरी बार। हम चाहते हैं कि भाई जीटी जीते। नहीं। हाँ, लेकिन इस बार अरे आप तो जी आएंगे यहाँ पर, आरसीबी होगा उसका अपोजिट में रहेंगे। नहीं भाई, मैं रेड टी शर्ट पहन के आया हूँ आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए। मैं इस बार ये न्यूट्रल। सीएसके फैन वाले जहाँ आरसीबी में उसका अपोजिट ही रहेंगे हमेशा। अबे चाहे भाई, कोई भी रहे। सीएसके हम किसी का भी फैन नहीं। आई एम बी लाइक कि नहीं, जो इस बार हम मैच देख हर रहे हैं सीएसके वाला ऐसे ही बोलता है जब आरसीबी फाइनल में होता है।